नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की इतिहास की किताब का पहला अध्याय कैसे, कब और कहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, किन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है और इतिहास को देखने का नजरिया समय के साथ कैसे बदला है। पार्ट 1, इतिहास लेखन का नजरिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत का इतिहास अपने फायदे के अनुसार लिखा। वे अपने शासन को महान दिखाने की कोशिश करते थे। उन्होंने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। पर भारतीय इतिहासकारों ने इस तरीके को चुनौती दी क्योंकि ये सिर्फ सत्ता पर ध्यान देता था, आम लोगों और उनके संघर्षों को नजरअंदाज करता था। पार्ट 2, स्रोतों से जानकारी। इतिहासकारों को जानकारी कई स्रोतों से मिलती है। सरकारी दस्तावेज जैसे जनगणना रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट, अदालतों के रिकॉर्ड, पत्र पत्रिकाएं और रिपोर्टें, व्यक्तिगत डायरी, आत्मकथाएं और संस्मरण चित्र, फोटोग्राफ्स और विज्ञापन। ब्रिटिश सरकार ने बहुत सी जानकारी रिकॉर्ड की, लेकिन वो भी एक तरफा थी। पार्ट 3, जेम्स मिल का काल विभाजन। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल एक ब्रिटिश इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा: हिंदू सभ्यता का काल, प्राचीन काल, मुस्लिम सभ्यता का काल, मध्यकाल, ब्रिटिश सभ्यता का काल, आधुनिक काल। जेम्स मिल के काल विभाजन की आलोचना, क्रिटिसिज्म, पक्षपाती दृष्टिकोण। मिल ने भारतीय समाज को असभ्य और पिछड़ा बताया और ब्रिटिश शासन को उद्धारक के रूप में दिखाया। उनका विभाजन धर्म, हिंदू मुस्लिम पर आधारित था, जबकि भारतीय इतिहास में सभी धर्मों का सहयोग रहा। आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की इग्नोर किया। मिल ने किसानों, व्यापारियों और स्थानीय शासकों के योगदान को नजरअंदाज किया। उन्होंने केवल राजनीतिक घटनाओं को महत्व दिया, जबकि भारत की कला, विज्ञान और शिक्षा भी समृद्ध थी। यूरोपीय सुप्रेमेसी का प्रचार। मिल का मानना था कि भारत को सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश शासन जरूरी था, जो गलत था। पार्ट 4, आम जनता का इतिहास। पुराने इतिहास में सिर्फ राजाओं, युद्धों और नीतियों की बात होती थी। अब इतिहासकार आम लोगों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के जीवन को भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो गीत, कहानियां, लोक कथाएं और परंपराओं का भी अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि ये लोगों की कहानियों, उनके संघर्षों और बदलावों का दस्तावेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।